Very good morning, students. Let's open the book Wisdom of Science and open the chapter Our Body, chapter number 4. Let's read out the chapter. Human body is exactly like a machine. हमारा जो शरीर है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो राइटर बोलता है कि जो हमारा बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है। एज मशीन इज़ बिल्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, देयरफॉर ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो बिल्ट ऑफ डिफरेंट टाइनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। जैसे हमारा कोई भी मशीन होता है उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं ना, ऐसे ही हमारा शरीर भी अलग अलग पार्ट से बना है। उसमें अलग अलग पुर्जा लगा है। एक पुर्जा है जो खाना पचाता है, एक पुर्जा है जो सांस देता है सारे शरीर को, है ना, एयर को प्यूरिफाई करता है ना। तो इस तरह के कई कई पुर्जे हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो बोलता है कि हम ह्यूमन बॉडी किससे बनी है, वो बहुत छोटे 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 कणों से बनी है। उन कणों को हम क्या बोलते हैं, उन कणों को हम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स ऑफ द सेम टाइप जॉइन टुगेदर एंड बिल्ड अ टिश्यू। जो सेल्स है वो एक तरह के सेल्स जो होंगे वो एक साथ मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर एंड बिल्ड एन ऑर्गन। और एक तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। When certain organ join together they build an organ system। और एक तरह का कोई ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कैसे कैसे ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सब अब पढ़ते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। सो हमने क्या पढ़ा, सेल सबसे छोटा होता है। एक तरह के सेल्स मिलके क्या बनता है, टिश्यू। एक तरह के टिश्यूज मिलके क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन एक तरह के मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं। द ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक टास्क। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अब हमने ऑर्गन पढ़ा। ठीक है, ये ऑर्गन में आपको स्टमक का पिक्चर दिखाया है। तो अब एक स्टमक जो है उसके साथ और भी कई सारे ऑर्गन्स होंगे, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, तो वो सारे मिलके एक फंक्शन बनाते हैं, एक काम को रूपांतर देते हैं, तो उसे एक पूरा काम करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो different organ systems further work in group with other systems and keep the body healthy and fit। एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, जैसे हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना एक काम है क्या, कि खाना आएगा उसको पचाना है और जो वेस्ट है उसको निकाल देना है। ठीक है, लेकिन अब ये जो खाना बनाना है और जो दूसरा फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना है और उस हवा को साफ करना है, ये एक अलग फंक्शन है। तो ये दोनों तीनों फंक्शंस भी मिलते हैं साथ में, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ एक दूसरे से भी हेल्प होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और एकदम फिट रखते हैं। व्हेन एनी वन ऑफ दीज ऑर्गन्स और सिस्टम्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली वी फॉल सिक। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो हम क्या होंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न अबाउट these different organs systems। चलो आज हम फिर इन सब अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। मज़ा आएगा ना, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आप पिक्चर में देख रहे हो ना, हड्डियों का ढांचा। तो ऐसे ऐसी हड्डियां हमारे शरीर में होती है, हमें पता नहीं लगता, बिकॉज हम लोगों के ऊपर तो स्किन है, मसल्स हैं, है ना, मसल से कवर्ड होता है, तो हमें ये पता नहीं चलता। बट हमारा शरीर अंदर से ऐसे होता है मेनली, है ना। इसमें क्या होता है, एक स्कल होता है, जो ऊपर वाला हेड और पूरा ये फेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। और जो रीढ़ की पीछे हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है तो इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो और भी हमारे पास उसने रिब्स का शायद उसने एग्जांपल दिया हुआ, रिब केज जो है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ये लेग्स हैं, लेग्स की हड्डी है, आर्म्स की हड्डी है। सो दिस इज़ आवर स्केलेटल सिस्टम, ये हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है ना। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन बोन्स।
तो ये स्केलेटल सिस्टम किससे बनता है? बोन्स से, हड्डियों से बना होता है। इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। अब ये हड्डियां हैं इसीलिए हमारी शेप इस तरह की होती है ना। नाक हमारी अब जैसी है वो वैसी रहती है बिकॉज इसमें एक हड्डी होती है, राइट। हमारे हाथ जितने लंबे उतने ही लंबे रहते हैं, हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो ये हमें एक शेप और सपोर्ट कौन देता है? बोन्स देती हैं। एंड प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट्स फ्रॉम गेटिंग इंजरी। अब जैसे हमारे जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, स्टमक है, ये बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको कोई चोट ना पहुँचे इसके लिए बोन्स हेल्प करती हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। द बैक बोन प्रोटेक्ट्स एंड कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब जैसे हमारा स्कल है, जो सिर की हड्डी है, ये हमारे सिर की हड्डी के नीचे क्या है? हमारा ब्रेन होता है। वो बहुत सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट होता है, तो उसको हमारा ये स्कल प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हमारा जो रिब केज होता है वो हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसने एग्जांपल दिखा रखा है ना, ये रिब केज हमारा जो है हड्डियों का आगे ढांचा, ये हमारी गर्दन से नीचे, तो ये हमारे इसके रिब केज के पीछे हमारा हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं, है ना। और जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरे शरीर से कनेक्टेड होती है, सिर से भी, पाँव से भी, बाजू से भी, तो ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नाउ लर्न अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। अब जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। पिक्चर में देखो मसल्स है ना, तो मसल जब एक स्केलेटन के ऊपर मसल्स लगा दिए तो क्या बन गया पूरा? अब हमारी पूरी शेप दिखाई दे रही है, राइट। नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। इट इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 640 मसल्स, है ना। 640 मसल से ये हमारा जो बॉडी है वो बना हुआ है। बच्चों प्लीज़ देख लेना ये 640 है या कुछ और फिगर है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मसल्स क्या करती हैं? बोन्स के ऊपर एक तरह की कवरिंग होती है, वो उनसे अटैच्ड होती हैं। दे असिस्ट अवर बॉडी मूवमेंट। तो मसल से हम क्या कर पाते हैं? हम बॉडी को मूवमेंट कर पाते हैं। अगर हमें हाथ को नीचे करना है, ऊपर करना है, तो ये सब काम कौन करता है? मसल्स करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ फेस मेक अस अनेबल टू टॉक, स्माइल एट्सेट्रा। तो अगर हम जैसे हंसते हैं, हमारे गाल ऊपर जाते हैं, है ना, तो ये अंदर क्या है? ये अंदर हमारी मसल्स हैं। ये मसल्स हमारी कंट्रोल होती हैं नर्वस सिस्टम से, है ना। इनके पास मैसेजेस आते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये मसल्स को इंस्ट्रक्ट कौन करता है? ब्रेन करता है। लेकिन फिर ये मसल्स हमारे जो बोन्स हैं और हमारी जो बॉडी है उसको मूवमेंट देती हैं, ठीक है। द मसल्स ऑफ आर्म असिस्ट एंड मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। द मसल्स ऑफ आर्म्स असिस्ट अस ऑफ वेरियस एक्शन सच एज राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग एट्सेट्रा। आर्म से हम अलग अलग काम करते हैं। कभी हमारा मन है हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ये सारे काम कौन करता है? मसल्स करती हैं। द मसल्स असिस्ट अस रनिंग, जंप, वॉक एट्सेट्रा। रन करना है हमें, जंप करना है, वॉक करना है, वो भी मसल्स बताती हैं। वी कैन मेक मोर मसल स्ट्रॉन्ग्स बाय डूइंग एक्सरसाइज डेली। हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? हम डेली एक्सरसाइज, कहते हैं ना हमारी मसल्स बन गई, तो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स और अच्छे हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम, थर्ड वन इज नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंटेन्स ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या क्या मेन चीज़ें? ब्रेन इंपॉर्टेंट है, फिर नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं, आप कह सकते हो छोटी छोटी तरंगें जो हमारे सारे शरीर में फैली हुई होती हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड, और एक स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हम कहते हैं ना दिमाग जो होता है बहुत बहुत ताकतवर होता है, ये हमारे शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करता है। जो कंप्यूटर होता है ना, जैसे वो ये एक तरह का कंप्यूटर है हमारा सिर जो है, ठीक है। तो सारे शरीर के बॉडी हमारा कैसे एक्ट करती है? हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। नर्व्स मेक अ नेटवर्क टू एंड फ्रॉम द बोन। तो नर्व्स जो होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, वो सारे शरीर में गई हुई होती हैं, ठीक है। वो उधर से सारी जानकारी लेके भी आती है और उनको दे के भी आती हैं, तो एक नेटवर्क सा बन जाता है, एक जाल सा बिछ जाता है पूरे शरीर में नर्व्स का। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल एक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारा दिमाग है वो हमारे शरीर के सारे जो एक्शन है, सारी जो क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करता है। द बंडल ऑफ द नर्व्स दैट रन फ्रॉम द ब्रेन टू द बैक इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। जो एक सिर से लेके हमारे बैक तक, नीचे तक, कमर तक एक नर्व है, बड़ी सी एक मोटा सा नर्व होता है, जो बड़ा सा नर्व होता है, वो नीचे तक जाता है, उसे हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। और उस स्पाइनल कोड में से आगे फर्दर छोटी छोटी कोशिकाएं इधर उधर शरीर में जाती हैं, ठीक है।
इसके बारे में आप आगे बड़ी क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मज़ा आया ना पढ़ के कि हमारा एक स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, मास्कुलर सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पिक्चर देखो। सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या दिखा रखा है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे नर्व से सारे बॉडी में नर्व्स हमारी फैल रही हैं ब्रेन से, उसी तरह हार्ट से ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं, वो हमारा खून लेकर जाती हैं, ठीक है ना। बुरा खून होता है, बुरा खून किसे बोलेंगे, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, अस्वच्छ खून को हार्ट तक लेकर आती है और स्वच्छ खून को लेके सारे शरीर में वापस जाती हैं। तो उनका ब्लड वेसल्स का ये काम होता है, ठीक है। नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसमें हमारा दिल, खून और ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड होती हैं। हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड टू द एंटायर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, खून को सर्कुलेट करता है, सही खून इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, है ना, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जिनमें से खून जाता है। ब्लड सप्लाइज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू द एंटायर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उस ब्लड में क्या मिक्स होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है और ऑक्सीजन होती है, और वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना हमारा दिल बहुत ज़रूरी होता है। वो तो जो सारे शरीर को शक्ति मिल रही है वो हमारे हार्ट से मिल रही है, ठीक है। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी आई कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का आप पिक्चर देख सकते हो, ये हम सबको समझ भी आता है। हम खाना खाते हैं, खाना नीचे जाता है, पेट में जाता है, इंटेस्टाइन्स में घूमता है और एनएस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। सो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमारा कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर सेड टू बी द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मुंह हमारा खाने की जो एक पाइप होती है वो, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हमारे खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। द फूड वी ईट रीचेज इनटू आवर स्टमक वाया फूड पाइप। हमने खाना खाया, फूड पाइप से गया। द स्टमक जनरेट सम जूसेस दैट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। फिर वो कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, कुछ जूसेस ऐसे निकलते हैं जिससे वो खाने, अब हम तो खाना बिल्कुल इतना अच्छा नहीं चबा के खाते, बहुत बड़े बड़े टुकड़े भी चले जाते हैं। तो जो हमारे पेट के अंदर जूसेस होते हैं वो उस खाने को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है। फ्रॉम हेयर द फूड गोज इनटू द इंटेस्टाइन। इसके बाद खाना कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, आंतों में जाता है, ठीक है। द इंटेस्टाइन एक्सेप्ट्स वट एवर इज नीडेड एंड थ्रोज आउट वेस्ट मटेरियल थ्रू द एनस। जो जो अच्छी चीज़ होती है, जो जूस है या जो भी गुणकारी चीज़ें होती हैं, वो सब इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सक करती रहती हैं वो, है ना। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। नाउ कम्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना, बाहर छोड़ना, ठीक है। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, नोज़ हमारा यूज़ होता है, माउथ इसमें यूज़ होता है, विंड पाइप यूज़ होता है और लंग्स यूज़ होते हैं। अब आप देखोगे हमारे गले में ना दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। एक से सांस जाती है, एक से खाना जाता है, ठीक है। ये दोनों साथ साथ हम कहते हैं ना कई बार हमारा खाना अटक गया, तो खाना कहाँ अटक जाता है, हमारा विंड पाइप में खाना अटक जाता है, ठीक है। सो द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स आर सेड टू बी द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नाक हमारा विंड पाइप और जो हमारे फेफड़े होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। वी ऑल इनहेल ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज विच गोज डाउन द विंड पाइप एंड एंटर्स इनटू आवर लंग्स। तो हम लोग ऑक्सीजन नाक से लेते हैं या मुंह से भी लेते हैं कभी कभार, और वो विंड पाइप के थ्रू हमारे कहाँ जाती है, लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाते हैं। और इनसाइड द लंग्स द ब्लड रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड थ्रोज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो फेफड़े क्या करते हैं, कहते हैं अच्छी अच्छी ऑक्सीजन आ जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाओ, ठीक है। वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर नोज। और फिर वही वाली उन्होंने ऑक्सीजन ले लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, फिर वो कहाँ से निकलती है, हमारी नोज से ही निकलती है। आवर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस। हम जैसे सांस लेते हैं हमारा फेफड़ा फूलेगा, फिर जब हम निकाल देते तो हमारा फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है।
अब उसने हमें गुड ब्रीदिंग हैबिट्स बताई हैं। देखो उसने बोला है कि ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज। भले हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, बट हमेशा कहा जाता है कि नाक से ही सांस लो, क्योंकि नाक के अंदर हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमारी हवा को पहले ही फिल्टर कर देते हैं। डू नॉट कवर योर फेस ड्यूरिंग स्लीप। और सोते हुए अपने फेस को कभी कवर नहीं करना चाहिए, है ना, ताकि सांस आसानी से आ सके। कीप योर विंडोज एंड डोर्स ओपन टू अलाउ फ्रेश एयर सर्कुलेटिंग। आप हमेशा खिड़की और दरवाज़ों को खोल के रखना चाहिए ताकि ताज़ी हवा जो है वो आती रहे। डू एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर डेली। हमेशा साफ़ सुथरी हवा में सुबह में उठ के डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद उसने आपको एक एक्टिविटी दिया, उसमें बोलता है कि एक बलून लो, उसके अंदर हवा डालो, अपने मुंह से उसको फुलाओ। द बलून एक्सपैंड्स। जो गुब्बारा है वो फूल जाएगा जैसे आप उसके अंदर हवा भरोगे। उसके बाद होल्ड द नेक ऑफ द बलून एंड जेंटली रिलीज द एयर। उसके बाद उसको उसके जो गर्दन को थोड़ा सा पकड़ो और फिर धीरे धीरे उसमें से हवा छोड़ो, तो बैलून क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह हमारे लंग्स एक्ट करते हैं। जैसे हम उसके अंदर हवा हम सांस लेते हैं तो उनके अंदर हवा भर जाती है, ऐसे गुब्बारे की तरह वो भी फूल जाते हैं, और फिर जैसे ही उसमें से हवा निकलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम लेते हैं इनहेल, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और हम बाहर क्या निकालते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पिक्चर्स में देखेंगे इज जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलने का सिस्टम होता है। इसमें किडनी काम करते हैं। हम कहते हैं ना, अरे किडनी होती है इधर पे तो पेट में नीचे, तो यहाँ मत मारो, सॉफ्ट एरिया होता है ना। इसमें यूरेटस यूज़ होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथा। जब हम यूरिन करते हैं, जब हम वॉशरूम जाते हैं, तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, लेट्स रीड अबाउट इट। आवर बॉडी जनरेट्स वेस्ट ड्यूरिंग डिफरेंट टास्क। इफ वी डू नॉट थ्रो दिस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी वी शिल गेट इल। वो कहता है, जैसे ही अब हमने बताया था, इंटेस्टाइन क्या करती है, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास रख लेती है, बुरी बुरी चीज़ें वेस्ट को भेज देती है। तो हमारे शरीर में इस तरह के प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट कई बार इकट्ठा हो जाता है। तो उस वेस्ट को अगर हम नहीं बाहर निकालेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं ना। अच्छी चीज़ें ही रखनी चाहिए। अब हम भी तो घर में साफ़ सफाई करते हैं, तो गंदगी को घर से बाहर निकालते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी में भी गंदगी है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीट करना मतलब बाहर निकालना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज। इसमें 2 किडनी यूज़ होती हैं, है ना, गुर्दे जिसे हम बोलते हैं। यूट्रस यूज़ होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। और यूरेथा जहाँ से यूरिन पास होता है। दिस सिस्टम थ्रूज आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यूरिन के फॉर्म में हमारे जो भी सॉल्ट्स या जो भी मिनरल्स हमें यूज़ नहीं हो रहे हैं वो सब इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो देखो कितनी अच्छी एक बात बता रहा है। जो बच्चा होता है छोटा, ए चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ 300 बोन्स। उसके अंदर 300 हड्डी होती है। वाइल एन एडल्ट हैज 206 बोन्स इन हिज और हर बॉडी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी 306 हड्डियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब बच्चा क्या है, वो मुड़ तुड़ जाता है ना कैसे भी, तो जब वो छोटा होता है उसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो मसल्स फ्यूज़ टुगेदर, वो मसल्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और नंबर जो है हड्डियों का वो कम कर देती हैं, तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होकर एक ही बन जाती है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम असिस्ट ह्यूमन बीइंग इन गिविंग बर्थ टू बेबीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें किस में हेल्प करता है, जिस बेबीज़ को बर्थ करने में। ठीक है, इन सब सिस्टम्स के बारे में हम फर्दर क्लासेस में और पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स रेस्ट। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है बच्चों, तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।